और 7 लेते हैं, एनसीईआरटी का कह रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x - 3। क्लास 11 में हमने पढ़ा था ये कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू mx + c, जहां पर m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या होता है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको स्लोप कैसा दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब समझ रहे हो कि tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। अरे m ही तो क्या होता था, tan थीटा। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल होगा। तो जो बच्चे नहीं फील कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, इसका ये ग्राफ फटाफट प्लॉट कर लेते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है, चलो एफ ऑफ 1 निकालो जरा। अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 डाली तो 7 × 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। एफ ऑफ 2 निकाल लो फटाफट, तो 7 × 2 = 14, 14 - 3 बहुत बड़ा हो जाएगा यार। एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ 0 निकालो, तो 7 × 0 - 3 कितना आ जाएगा, -3। तो पॉइंट क्या मिला, 1,4। 1 पे क्या आ रहा है फंक्शन, 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है आपका 4, ये रहा पॉइंट। ठीक है, 0 पे क्या आ रहा है, -3, तो 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे आ रहा है आपका क्या, -3। ओके, तो 0 पे आ रहा है -3, तो इन दोनों पॉइंट को हमको ज्वाइन कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, ये दोनों पॉइंट को हम, ये हमारे पास स्केल तो है नहीं, एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी रखी, 0, और ये क्या आ गया हमारा, -3 आ गया। ठीक है, और क्या वैल्यू ले लें, एक्स की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली, अगर हम एक्स की वैल्यू कितनी ले लें, 1/2 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर हमने 1/2 ले ली, तो 7 × 1/2 3.5 हो जाएगा, 3.5 - 3 कितना हो जाएगा, 0.5। तो 1/2 पे 0.5, 1/2 यहाँ कहीं आता है 0 1 के बीच में, इस पे आएगा 0.5, ये 1 है, यहाँ कहीं 1 है, तो 1 और 0 के बीच में 0.5। ठीक है, तो 1/2 पे 1/2 ये आ गया। ठीक है, तो फाइनली हम इन दोनों पॉइंट को बस आपको ज्वाइन करके दिखा देते हैं, ध्यान से चेक करो। चलो ये भी मिल ही गया यार, चलो मिला दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ आ गया एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, ये एंगल 90 से कमी तो है, तो इसका स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है, उसका स्लोप कितना है, 7 है, और वाई एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, -3 है। ध्यान से चेक करो, ये कहाँ से जा रहा है, -3 पे, ऑरिजिन से लेके ये 3 स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन में काटता हुआ वाई एक्सेस को जा रहा है, ये ग्राफ है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस ग्राफ को देख के, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, अब आप देखो, आप कहीं पे भी हो, आप ग्राफ को आगे बढ़ा लो, आप लेफ्ट से राइट जाओ, लेफ्ट से राइट जाओ तो ये चढ़ता जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाओ तो ये चढ़ता जा रहा है। ठीक, क्या यहाँ पर कभी ये कांस्टेंट होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब बच्चे बोलेंगे ग्राफ बना के एग्जाम में करेंगे क्या, नहीं भैया सुनो, जो आपको मैंने कंडीशन क्या बताई थी, आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि आपको कोई x1 इज लेस देन x2 चूज करने, सच दैट कि x1, x2 बिलोंग करते हो किसमें, इस फंक्शन की डोमेन को। और इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन नहीं मतलब कोई इंटरवल आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पे दिखाना है, रियल नंबर के सेट पे। तो हमने चूज किया लेट x1 x2 दो हमारे पास नंबर हैं, कहाँ, जो बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को, सच दैट x1 इज लेस देन x2, x1 की वैल्यू हमेशा x2 से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, अब समझो जरा, समझो एक बात बताओ, अगर x1 इज लेस देन x2 है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपका टारगेट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका टारगेट होता था स्टूडेंट, याद करिए, एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2, याद है, कॉपी खोल के देखिए, यही होता था, एफ ऑफ x2 की वैल्यू किससे बड़ी हो जाए, एफ ऑफ x1 से। ठीक है, तो अगर हम आपसे बोलें कि भाई एफ ऑफ x कितना दिया हुआ है आपको, 7x - 3, तो यहाँ से आप एफ ऑफ x1 मुझे बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 7x1 - 3, भाई x की जगह x1 रख दो, और एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा, ये बस मैं विजुअलाइज करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 7x2 - 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से चेक करिए कि आपको क्या चाहिए, 7x1 7x2, क्योंकि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 में क्या आता है, 7x1 7x2 आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 7 बोथ साइड। और आपने पढ़ा है किसी इनइक्वालिटी में अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, तो 7 से लेफ्ट में 7 से राइट में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7x1 इज लेस देन 7x2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमने पढ़ा था किसी इनइक्वालिटी में अगर हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड, कोई नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड, तब भी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 बोथ साइड। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट में भी 3 सब्ट्रैक्ट किया और हमने राइट में भी 3 सब्ट्रैक्ट किया, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी, लेस देन ही रहेगी। जब किसी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तब इनइक्वालिटी चेंज होती है बच्चों। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया, 7x1 - 3, ये चीज़ क्या है, ये एफ ऑफ x1 ही तो है, और ये लेस देन आ गया किससे, एफ ऑफ x2 से। कोई इक्वल विक्वल नहीं आया, क्योंकि आपको भी पता है भैया, कोई भी 2 रियल नंबर चूज कर लो सच दैट कि
x2 x1 से बड़ा हो और इस फंक्शन की आप वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आपको हर बार देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप 2 नंबर चूज़ करिए, चलिए देखिए x1 आपने चूज़ किया 2 और x2 आपने चूज़ किया सपोज 3। अब आप f ऑफ x1 निकाल लो और f ऑफ x2 निकाल लो, चलो निकालो फटाफट। f ऑफ x1 कैसे निकालोगे, x1 की वैल्यू 2 रखो, तो 7 2 जब 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और x2 की वैल्यू आपने और हमने x1 इज लेस देन x2 चूज़ किया था, चेक करो ये इससे छोटा है, ठीक। तो f ऑफ x2 कितना आ जाएगा, x2 की वैल्यू इसमें 3 रखो, तो 7 3 जब 21 माइनस 3 मेरे ख्याल से कितना होगा 18 होगा। भैया क्लियरली चेक कर लो क्या आ गया, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ठीक है। तो आप कोई भी 2 रियल नंबर चूज करो सच दैट कि x1 x2 से छोटा होना चाहिए, तो हर बार आपको f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 मिलेगा, मींस f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 मिलेगा। ये f ऑफ x2 इससे बड़ा है या f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा है, बात क्या है, सेम है। बात समझ में आई? तो ये प्रूव हो गया क्या कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जब आप लास्ट में जब पहुंच जाए ना यहाँ पे, तो आप ये भी लिख दीजिएगा क्या कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट व्हाट, वो हम पहले भी लिख चुके थे कि x1 इज लेस देन x2, पर फिर भी आप फिर से एक बार लिख दो लास्ट में, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड।